हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो आप सबको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड रहा है तो क्या इसका असर आपके बच्चों पे पड़ सकता है या पड़ा है। और मेरे दोनों प्रेगनेंसी पे मुझे थायराइड था, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है। तो क्या इसका असर मेरे बच्चों पर पड़ा है और थायराइड का असर एग्जैक्टली कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये सभी बातें हम लोग जानने वाले हैं। थायराइड एक्चुअली होता क्या है। तो ये वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिना वीडियो देखकर जाना नहीं है आप सबने। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि थायराइड होता क्या है। थायराइड जो होता है, थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारे गर्दन के बीचों बीच में होता है। और इस थायराइड ग्लैंड का काम होता है हार्मोन्स को पैदा करना। तो और यहाँ पर जब जो ग्लैंड है हार्मोन्स को कम पैदा करता है तो हमें होता है हाइपोथायराइडिज्म। और अगर इसका लेवल ज्यादा बढ़ने लग जाता है, यानी कि ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका लेवल बढ़ता है। हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो हाइपर थायराइडिज्म होता है। अब आप सोचेंगे कि हाइपो और हाइपर में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ थायराइड की। थायराइड जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपर थायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म होता है वो हमारा उसमें अननेसेसरी वेट बढ़ने लग जाता है, जैसे कि मोटा। एक हम सरल शब्दों में अगर बोलें तो वो होता है मोटा होने वाला थायराइड। जिससे कि मैं भी ग्रसित हूँ, मुझे भी वो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो रखा है। तो आज हम ज्यादातर जो पॉइंट्स लेंगे वो हम लेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया तो थायराइड का काम क्या होता है। हार्मोन जो होता है, ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसका काम होता है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अगर उसका लेवल कम होता है, हार्मोन्स का लेवल कम है तो हाइपोथायराइडिज्म आपको होने के चांसेस हैं। तो ये जो मैंने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है ये आपको पता लग चुका होगा। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं ये मैं आपको जो मैंने, क्योंकि मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है, जो लक्षण आपको होंगे वो ये हो सकते हैं कि आपको थकान बहुत ज्यादा फील होगी, आपका अननेसेसरी जो होगा वो वेट गेन होता जाएगा, लेकिन आपको वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि आपको मेरी आंखों के नीचे भी ना काफी लोगों को डार्क सर्कल दिखते हैं, आपको भी नजर आ रहा होगा। मतलब आंखें जो है ना, हमारी ये हिस्सा जो है वो बैठने सा लग जाता है, मतलब आंखें अंदर को होने लग जाती हैं। बालों का झड़ना, हमेशा थकान वाला फील करना, नींद ज्यादा आना, कब्जी रहना, ये सभी जो लक्षण है वो थायराइड के लक्षण होते हैं, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म के, यानी कि मोटे होने वाले जो है ये लक्षण उस चीज के हैं जो कि मेरे को भी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली कि हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड होता क्या है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और अब मैं यहाँ पर बात करूंगी कि मुझे दोनों प्रेगनेंसी में ही, शादी से पहले मुझे कोई थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं था। ये जो थायराइड की जो मुझे बीमारी लगी है वो जब मैंने बेबी कंसीव किया था, पहली बेटी कंसीव करी थी, उसी टाइम पर मुझे थायराइड हो चुका था। तो उसी के बाद जो थायराइड चलता आ रहा है वो अभी तक भी मेरा खत्म नहीं हुआ है। तो दोनों प्रेगनेंसी में मेरा थायराइड रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि क्या इसका असर मेरे बच्चों पर पड़ा है। तो टच वुड विथ गॉड ग्रेस मेरे बच्चों पे थायराइड का कोई भी असर नहीं पड़ा है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये सिम्टम्स नजर आते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे सारे चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है, अगर आपको थायराइड वगैरह है तो वो डॉक्टर आपको मेंशन कर देंगे कि आपको इस चीज की दिक्कत है। तो आप क्या करें, स्टार्टिंग से ही जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उतनी डोज आपको अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। आपको अपनी मेडिसिन जो है थायराइड की वो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और डॉक्टर जैसे बता रहे हैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है और अपने डाइट का भी ध्यान रखना है। तो ये जो कुछ सावधानियां है वो हम बरत सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो जिसका असर हमारे आने वाले बच्चे पर ना पड़े। तो ये सभी सावधानियां मैंने बरती थी अपनी प्रेगनेंसी में जब मुझे पता लगा कि थायराइड है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारे साथ कोई चीज होती है ना तो वो हमें बहुत डरा देती है कि यार ऐसा है तो इसका असर मेरे बच्चे के दिमाग में पड़ेगा सीधा। तो माँ होने के नाते सबको टेंशन हो जाती है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे आने वाली जो संतान है उस पे इस बीमारी का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, सभी माएँ चाहती हैं, है ना। तो बस आपको ये प्रिकॉशंस रखनी है, डॉक्टर के नियमानुसार आपको अपनी दवाई लेनी है, एक्सरसाइज करना है, डाइट में अपना डाइट जो चेंज बताएंगे आपको डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है।
तो इसका कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव आपके बच्चों पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अगर आपने अपनी मेडिसिन कंटिन्यू हो रखी है तो। और ना ही मेरी दोनों बेटियों पे इसका बिल्कुल भी 1% भी इसका कोई प्रभाव पड़ा है। मेरी बेटियां बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, टाइम के साथ उनकी सही ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है। और रही बात कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चे को थायराइड मतलब डिलीवरी के बाद, क्योंकि बच्चे को इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बेबी बहुत छोटा होता है। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि क्या सच में हमारे बच्चे को थायराइड है या नहीं है, थोड़ा सी ये ना टेंशन सी रहती है। तो इसकी बात भी हम करेंगे। आपका क्या होगा, बच्चा छोटा है उस टाइम का थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है। पर जैसे जैसे हमें ना अपने बच्चे का रूटीन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बच्चा कितने से कितने टाइम तक सो रहा है, कोई एक्टिविटी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, रोना है सही टाइम पे वो रो रहा है, सही टाइम पे वो पोटी कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने बेबी होने के बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी एक चीज आप ये करवा सकते हो, जैसे आपकी डिलीवरी हुई है तो अब तो खैर डॉक्टर भी हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है उसके थ्रू ही आपको पता लग जाता है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है बच्चे की। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें वो मेंशन कर देते हैं कि हाँ कि जो माँ के द्वारा जो बच्चे को बीमारी लग गई है वो थायराइड की बीमारी लग गई है। तो ये एक हफ्ते के भीतर आपका टेस्ट हो जाता है, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है अगर थायराइड बच्चे को इन केस हो जाता है। वैसे ऐसे बहुत रेयर चांस होता है कि बच्चे में थायराइड होता है, कि 1000 बच्चों में कोई एक बच्चे को हो गया तो हो गया, अदरवाइज बहुत ही रेयर केस होता है। बट फिर भी हम अपनी श्योरिटी के लिए एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं बच्चे का, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा बच्चा प्रॉपर ठीक है, उसे थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेस्ट करवा के अब एक छोटा सा टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, उसको आप टेस्ट करवा के आप भी टेंशन फ्री रहोगे कि भाई चलो ठीक है, हमारा बच्चा, हमें तो थी थायराइड की बीमारी बट हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल सेफ है इस बीमारी से। तो आप ये छोटा सा टेस्ट करवा सकते हैं। और मेरे बच्चों के ऊपर मेरा थायराइड का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ना ही उनको थायराइड जैसी अभी कोई समस्या है। बट आजकल जनरली मतलब बच्चा जैसे हमारा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तब भी बीच में हो जाता है, तो आप बीच में अपने बच्चे का टेस्ट थोड़े से लक्षण ये देख सकते हैं कि बच्चा खाना खाना कम कर देता है, सुस्त रह रहा है, अदर बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है, उसको नींद ज्यादा आ रही है, थकान ज्यादा हो रही है। ठीक है। थोड़ी स्वेलिंग फेस से, मतलब हालांकि ऐसा कुछ वेट ज्यादा नहीं बढ़ रहा लेकिन उसका फेस जो है अलग, जैसे ये गाल गाल से है जो मोटे मोटे ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। तो ये चीजें अगर आपको ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं बिना रीजन के, उसका हेयर फॉल हो रहा है, तो ये छोटे छोटे जो लक्षण है आप नोटिस कर सकते हैं बच्चे के अंदर कि बच्चा मेरा एक्टिव क्यों नहीं है, बाकी बच्चों की तरह सुस्त क्यों पड़ा रहता है। तो थोड़ी चीजें अगर ऐसा लगता है आपको तो ये एक ब्लड टेस्ट सैंपल आप करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उसके बाद आपकी मेडिसिन बच्चे की डॉक्टर के अनुसार चल जाती है। तो मेडिसिन देना शुरू कर दो, इतनी कोई ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ध्यान रखें इस चीज का तो। ठीक है। वो क्या होता है ना, अगर हम बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं तो वो बीमारी मतलब मुट्ठी में आ जाती है, कब्जे में आ जाती है, और वो ज्यादा हमें हानिकारक नहीं होती। लेकिन अगर वही बीमारी हम उसको इग्नोर कर दें, उसको ना पकड़े, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारियों पर, वो एक बड़ी और घातक बीमारी बन सकती है। इस बात से आप सभी एग्री करेंगे। ठीक है। तो ये छोटे से वीडियो था मेरा, इसीलिए मैंने बनाया था कि देखो जो मदर प्रेग्नेंट है, कई बार है ना उनको टेंशन रहती है कि यार सच में कभी ऐसा ना हो जाए कि हमारे बच्चे पे इसका असर पड़े। क्योंकि भाई देखो मैंने ये चीज फील करी थी जब मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड था, तो मुझे सबसे ज्यादा बस यही रहता था कि इसका प्रभाव मेरे बच्चे के कोई मानसिक या शारीरिक विकास में कोई बाधा ना बने। तो इसलिए मैंने आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और डिलीवरी के बाद अगर आपका डॉक्टर ने ये टेस्ट नहीं किया है और आपको ऐसा डाउट है कि मुझे मेरे बच्चे का टेस्ट करवा लेना चाहिए था, तो डेफिनेटली आप एक ब्लड सैंपल देके अपने बच्चे का थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आप अपने बच्चे के लिए मतलब एक टेंशन फ्री रह सकते हैं कि मेरा बच्चा इस चीज से बिल्कुल भी ग्रसित नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल फिट है। ठीक है। तो ज्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपके वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।